नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षा अध्ययन 2023 की कक्षा 10वीं की। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम के लिए है 2023 की। इसके हमने पहले वीडियो में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको आदर्श प्रश्न सेट 4 करवा दिया है। इस वीडियो में हम अध्याय 1 करेंगे, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को क्लिक कर दिया ताकि हमारे यहाँ नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 2m 2m। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषय पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 2q+1। वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 से 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं, निम्न है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए 13। यदि दो धनात्मक पूर्णांक एक एवं बी निम्न रूप में लिखे हो, ए बराबर x3y² एवं b बराबर xy², जहाँ x एवं y अभाज्य संख्या है, तब HCF AB होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी xy²। पांचवा इसका, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए जाए, p बराबर AB² एवं AQ बराबर A3B, जहाँ a एवं b अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM PQ होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी A3B²। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए सदैव अपरिमेय संख्या। अगला है इसका छठा, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल होगा। दोस्तों ये तो हमने करवा दिया है। सातवां इसका, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाज्य है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2520। 96 और 404 का HCF होगा। तो इसका ऑप्शन है बी वाला सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रमेयिका कहलाता है। सुपरिभाषित कारणों की एक श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है एल्गोरिथम कहलाती है। √p, जहाँ p एक अभाज्य संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समावर्तम HCF कहलाता है। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समावर्तम LCM कहलाता है। अगला पढ़ेंगे। कोई संख्या p/q, जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q θ 0 परिमेय संख्या कहलाती है। HCF AB × LCM AB बराबर a × b है। ये इसके उत्तर है दोस्तों। अगला पढ़ेंगे। सही जोड़ी मिलाइए। 2n+, जहाँ n कोई धन पूर्णांक है, तो इसकी सही जोड़ी है विषम संख्याएं। 2m, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, तो इसकी सही जोड़ी है दोस्तों सम संख्याएं। धन पूर्णांक, तो इसकी सही जोड़ी है प्राकृत संख्याएं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, तो इसकी सही जोड़ी है वास्तविक संख्याएं। √-p, जहाँ p धन पूर्णांक है, तो इसकी सही जोड़ी है दोस्तों अधिकल्पित संख्या। अगला पढ़ेंगे। सत्य असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p एवं q कोई पूर्णांक है लेकिन q θ 0 सत्य।
√2 एक परिमेय संख्या है, असत्य। अगला पढ़ेंगे, एक शब्द वाक्य में उत्तर 4 एवं 5 का महत्तम समावर्तन HCF क्या होगा? तो इसका उत्तर है 1। 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तन LCM क्या होगा? तो इसका उत्तर है 12। दो संख्या A एवं B के LCM AB एवं HCF AB क्रमशः X एवं Y है। ABX और Y में क्या संबंध होगा? तो इसका उत्तर है A इंटू बी बराबर X इंटू वाई। यदि A बराबर BQ तो A और B में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है B A का एक गुणनखंड है। अगला पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न। पहला, इसका निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो इसके हमें गुणनफल निकालने हैं दोस्तों। तो ये पहला 140 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 7 का बराबर 2 स्क्वायर इंटू 5 1 इंटू 7 1, इसका आ गया 140। अब दूसरा 156 2 इंटू 3 इंटू 13 130 बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 1 इंटू 31 13 की पावर 1। 3825 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 बराबर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 13 बराबर 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23 बराबर 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। ये इसके उत्तर हो गए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है या असत्य? कारण दीजिए। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल n+1 होगा, जहां n एक पूर्णांक है और यदि n विषय है तो n+1 सम, और यदि n+1 विषम है तो n सम होगा। इस प्रकार n+1 एक सम पूर्णांक होगा जो 2 से विभाज्य होगा। अगला है प्रश्न नंबर 3, तीन क्रमागत संख्या धन पूर्णांकों का गुणनफल 6 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है या असत्य? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसका उत्तर है उक्त कथन सत्य है, क्योंकि तीन क्रमागत धन पूर्णांकों से कम एक पूर्णांक 3 से विभाज्य होगा तथा एक पद को 2 से विभाज्य होगा, अतः तीनों का गुणनफल 6 से विभाज्य होगा। प्रश्न नंबर 4 है, क्या कोई दो संख्याओं का HCF बराबर 18 एवं LCM बराबर 380 हो सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो संख्याओं का LCM उनके HCF से विभाज्य होता है, जबकि संख्या 380 संख्या से 18 से विभाज्य नहीं है। अगला है लघुत्तरी प्रश्न। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जिस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसका उत्तर है दोस्तों 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 2 की पावर 1 इंटू 3 पावर 2। 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 बटा एलसीएम 18 12 है, बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका उत्तर आएगा 36। अतः वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रातः भ्रमण मॉर्निंग वॉक पर 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एवं 45 सेंटीमीटर है। वह लघुत्तम दूरी क्या होगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पूर्ण कदमों में तय कर सके? इसके लिए हमको 40, 42 एवं 45 का एलसीएम ज्ञात करना होगा, यानी कि 40 का और 42 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों हम। तो 40 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। 42 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 7 बराबर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1।
तो इसका एलसीएम होगा दोस्तों 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 8 इंटू 9 इंटू 35 बराबर 2520 सेंटीमीटर। अतः वहाँ अभिष्ट लघुत्तम दूरी होगी 2520 सेंटीमीटर अर्थात 25.20 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 है इसका दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, 6 और 20। तो इसका पहला करेंगे 26 और 91 का। 26 बराबर 2 इंटू 13, 91 बराबर 7 इंटू 13, तो एचसीएफ इसका है 13। एलसीएम बराबर 2 इंटू 7 इंटू 13 बराबर 182। अब एचसीएफ 26 91 इंटू एलसीएम 26 91 बराबर 3 इंटू 182 बराबर 2366 एवं 26 इंटू 91 बराबर 2366। अतः एलसीएम 26 91 इंटू एलसीएम 26 91 बराबर 26 इंटू 91। ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ये दूसरा है 510 और 92। 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 70, 17। 92 बराबर 2 इंटू 23। एलसीएम 2, एलसीएम एचसीएफ 2, एलसीएम बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 बराबर 23,460। अब एचसीएफ 510 92 इंटू एलसीएम 510 92 बराबर 2 इंटू 23,460 बराबर 46,920 एवं 510 इंटू 92 बराबर 46,920। अतः एचसीएफ 510 92 इंटू एलसीएम 510 92 बराबर 510 इंटू 92। तीसरा इसका 336, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका एचसीएफ आएगा दोस्तों 2 इंटू 3 बराबर 6। एलसीएम आएगा इसका बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बराबर 3024। अब एचसीएफ 336 54 इंटू एलसीएम 336 54 बराबर 6 इंटू 3024 बराबर 18,144 एवं 336 इंटू 54 बराबर 18,144। अतः एचसीएफ 336 54 इंटू एलसीएम 336 54 बराबर 336 इंटू 54। अगला है 6 बराबर 2 इंटू 3, 20 बराबर 2 इंटू 2 इंटू इंटू 5। एचसीएफ बराबर 2, एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 60। अब एचसीएफ 60 20 इंटू एलसीएम 6 20 बराबर 2 इंटू 60 बराबर 120। अतः एचसीएफ 6 इंटू 6 बराबर 6 20 इंटू एलसीएम 6 20 बराबर 6 इंटू 20। तो ये सत्यापित हो गया है, ये इसका उत्तर आ गया दोस्तों। अगला पढ़े प्रश्न नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंड द्वितीय द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 15 और 21, 17 23 और 29, 8 9 और 25, 6 72 और 120। तो इसका हल है पहले का 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 बराबर 3 इंटू 5, 21 बराबर 3 इंटू 7, एचसीएफ बराबर 3 आ गया इसका। एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 420। अतः अभिष्ट एचसीएफ बराबर 3 एवं एलसीएम 420 आया इसका। दूसरा है इसका 17 बराबर 1 इंटू 17, 23 बराबर 1 इंटू 23, 29 बराबर 1 इंटू 29। तो इसका एचसीएफ आएगा दोस्तों 1, एलसीएम आएगा बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29 बराबर 11,339। अतः अभिष्ट एचसीएफ एवं 1 एवं एलसीएम बराबर 11,339। एचसीएफ इसका 1 आ गया और एलसीएम 11,339 आ गया। अगला तीसरा है इसका 8 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बराबर 1 इंटू 3 इंटू 3, 25 बराबर 1 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका एचसीएफ आ गया बराबर 1, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इंटू 5 इंटू 5 बराबर 1800। अतः अभिष्ट एचसीएफ बराबर 1 एवं एलसीएम 1800 है। ये आ गया इसका उत्तर दोस्तों।
चौथा है 6 बराबर 2 × 3 72 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 120 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 5। एचसीएफ इसका आ गया बराबर 2 × 3 बराबर 6 आ गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम आएगा इसका 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 बराबर 360। अतः अभिष्ट एचसीएफ बराबर 6 और एलसीएम है 360। प्रश्न नंबर 5 है इसका एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है एलसीएम 306 657 इंटू एचसीएफ 306 657 बराबर 306 इंटू 657। तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 306 657 306 इंटू 657 बटा 9। तो इसका एचसीएफ निकल गया 306 657 बराबर 9 दिया है। अब इसका एलसीएम देखेंगे दोस्तों 306 657 बराबर 2,01,042 बटे 9। तो बराबर आ गया इसका 22338। अतः अभिष्ट एलसीएम 306 657 बराबर 22338। इसका एलसीएम 22338 आ गया दोस्तों उत्तर में। अगला प्रश्न नंबर 6 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हल इसका 96 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 404 बराबर 2 × 2 × 101। एचसीएफ आ गया इसका 96 404 बराबर 2 × 2 बराबर 4। एलसीएम है 96 404 इंटू एचसीएफ 96 404 बराबर 96 × 404। एलसीएम आएगा इसका 96 404 इंटू 4 बराबर 96 × 404। तो एलसीएम 96 404 बराबर 96 400 इंटू 404 बटा 4। तो इसका बराबर आ गया दोस्तों 9696 उत्तर 9696। दीर्घ उत्तरी विशेषणात्मक प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत हल यहाँ मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि √5 बराबर a बटा b जहाँ b थीटा 0 b √5 बराबर a 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दोनों ओर वर्ग करने पर। अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है अर्थात a 5 से विभाज्य है। अतः हम a बराबर 5c से ले सकते हैं जहाँ c एक पूर्णांक है। 5b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अतः b स्क्वायर 5 से विभाज्य है अर्थात b भी 5 से विभाज्य है। इसलिए a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन यह इस कथन से विरोधाभासी है कि a और b दो सह-अभाज्य पूर्णांक है। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। अतः इसके निष्कर्ष निकलता है कि √5 का अपरिमेय संख्या है। इति सिद्ध। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। √2 √3। प्रश्न 1 के अनुसार स्वयं हल करें। यह मैंने आपको प्रश्न 1 करवाया दोस्तों। इसके अनुसार ये प्रश्न 1 के अनुसार आप इसको हल कर सकते हो दोस्तों, इसी की तरह प्रश्न 1 की तरह। अगला पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि 3 × 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम ऐसी दो सह-अभाज्य पूर्णांक संख्या a और b थीटा 0 याद कर सकते हैं कि 3 + 2 √5 बराबर a बटा b। 2 √5 बराबर a बटा b माइनस 3 √5 बराबर a बटा 2b माइनस 3 बटा 2। चूंकि a और b दो पूर्णांक है जहां b थीटा 0 है। अतः a बटा 2b माइनस 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या होगी और इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह इस कथन तथ्य के विरोधाभासी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। इसके निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इसका उत्तर दोस्तों। अगला पढ़ेंगे। अब इसका दूसरा है हम इसके विपरीत यह मान ले कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम ऐसी सह-अभाज्य पूर्णांक संख्या a और b थीटा 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 7 √5 बराबर a बटा b √5 बराबर a बटा 7b।
चूंकि 7a एवं b पूर्णांक है इसलिए a बटा 7b एक परिमेय संख्या होगी और इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसके तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। तीसरा इसका हम इसके विपरीत यह मान ले सकते हैं कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम ऐसे कि सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं a और b और थीटा 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 3 √2 बराबर a बटा b, √2 बराबर a बटा 3b। चूंकि 3a एवं b पूर्णांक है इसलिए a बटा 3b एक परिमेय संख्या होगी और इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। दोस्तों ये उसी का उत्तर है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके पहले का आपको बता, ये पूरा प्रश्न नंबर 3 का पढ़ा है दोस्तों अभी हमने उत्तर। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 के एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी पूर्णांक संख्या a और b थीटा 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 6 + √2 बराबर a बटा b, √2 बराबर a बटा b माइनस 6। यह a b एवं 6 पूर्णांक है इसलिए a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी पूर्णांक संख्या a और b थीटा 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 5 - √3 बराबर a बटा b, √3 बराबर 5 - a बटा b। यहाँ a b एवं 5 पूर्णांक है इसलिए 5 - a बटा b एक परिमेय संख्या होगी और इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, इसका सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल, मान लीजिए √3 + √5 a बराबर a, जहाँ a एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर a माइनस √5, 3 बराबर a² माइनस 2a √5 + 5। दोनों ओर वर्ग करने पर 2a √5 बराबर a² + b माइनस 3 बराबर a² + 2, √5 बराबर a² + 2 बटा 2a, जो एक विरोधाभास है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा a² + 2 बटा 2a एक परिमेय संख्या है। अतः √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी सिद्धम। ये हो गए दोस्तों आज तक के हमारा चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपको अगला चैप्टर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों अलविदा लेते हैं। अगर जो कुछ आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ना जरूर करें, मैं आपको वो पर्सनली समझा दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अलविदा लेते हैं हम आपको। जय हिंद, जय भारत। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज से, जिस कॉलेज में रवि नाम का एक लड़का जो कि एक बहुत गरीब फैमिली से आता है, जिसके पेरेंट्स मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाते हैं और किसी वजह से पिता की हालत ख़राब हो जाने के बाद वह अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पाता। तभी उसके क्लास में सभी टॉन्ट मारते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा जब टाइम पर पैसे ही नहीं, तेरे पापा की तरह तू भी मजदूरी करेगा। रवि काफ़ी उदास होकर घर चला जाता है और तभी वो अपने पिताजी की हालत देखकर बोलता है, पिताजी मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक दिन IAS ऑफिसर बनकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। उस पर विश्वास करके उसके पापा बड़ी मुश्किल से पैसे जैसे तैसे करके उसके स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाते हैं। लेकिन उसका पूरा परिवार एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, जहां पर 10 से 12 घंटे पावर कट रहता है। उसकी UPSC की तैयारी के लिए उसके पिताजी अपनी ज़मीन को बेचकर दिल्ली पढ़ने भेजते हैं और अपने माँ बाप का फर्ज निभाकर उनकी गरीबी की हालत को देखकर और लोगों के ताने सुनकर
वह दिन रात परिश्रम में एकजुट होकर अपनी मेहनत को अंजाम देता है और तभी दिन रात किताबों में अपनी आत्मा निचोड़ फर्स्ट अटेम्प्ट में वो लड़का यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर रवि कुमार सिहाग बनता है।